आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी संसद में एक विपक्षी नेता ने ईवीएम और भारतीय चुनावी प्रणाली की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने इतना बड़ा चुनाव बिना किसी धांधली के करा लिया। ऑफ आवर एनिमी कंट्री, अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया को लेकर कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास की जा रही है। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। कैसे देखते हैं तारड़ साहब इस सारी होल जो सिचुएशन है इसको? चीमा साहब, दर हकीकत अभी तक मेरे कान तरस चुके हैं कि किसी भी को बाशऊर आदमी ने को बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकॉनमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। वहाँ के इदारे अच्छी हैं, अच्छा, वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। दोस्तों, इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और दूसरी जानिब इंडिया को प्रेस करता है। कभी हमने देखा हमारी पार्लियामेंट इंडिया को प्रेस कर रही है कि डेवलपमेंट बहुत है, कभी चंद्रयान को लेके प्रेस कर रहे हैं, और आज जो है इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी किस्म का फ्रॉड इलेक्शन में नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के संसद में अब तो भारत की तारीफ करने की एक परंपरा ही चल रही है। आप कहो तो अभी मौलाना फजलुर रहमान ने 3-4 हफ्ते पहले ही भारत की जम के तारीफ की थी। अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक सीनियर सदस्य ने दिल खोल के संसद में भारत की तारीफ की। इस बार जो भारत की तारीफ हुई है वो भारत में चुनावी प्रक्रिया की हुई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में सदस्य हैं वो कहते हैं कि भारत में लगभग 1 बिलियन के आसपास यानी 100 से 80 करोड़ लोगों ने वोट डाला, लेकिन कहीं भी चुनाव में धांधली की खबरें नहीं आई और पूरी दुनिया भारत के इस चुनाव का सम्मान कर रहा है। हम आज भारत से सीखने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उस बंदे ने खड़े होकर कहा कि भारत हमसे कहीं आगे निकल गया, हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे निकल गया और आज हम चाहें भी तो अपने दुश्मन का पीछा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, उस समय जब इसने पार्लियामेंटेरियन ने ये बात बोली, उस समय लगभग 65 से 70% जो पाकिस्तानी संसद में सांसद बैठे हुए थे, उन्होंने ताली बजा के इस बात को समर्थन दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पिछले 14 सालों में या 10 सालों में भारत कितना आगे निकल गया। यही पाकिस्तानी संसद थे जहां से लगातार भारत को चेतावनियां दिया जाता था, भारत की निंदा की जाती थी। आज उसी पाकिस्तानी संसद से लगातार हर दूसरे महीने, हर 10 दिन, हर हफ्ते में भारत की तारीफें निकल के सामने आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया को लेकर कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास की जा रही है। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। काश हमारी तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट से परे होकर अपने मुल्क के बारे में सोच पाती। दोस्तों, इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और दूसरी जानिब इंडिया को प्रेस करता है। कभी हमने देखा हमारी पार्लियामेंट इंडिया को प्रेस कर रही है कि डेवलपमेंट बहुत है, कभी चंद्रयान को लेके प्रेस कर रहे हैं, और आज जो है इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी किस्म का फ्रॉड इलेक्शन में नहीं हुआ। ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। को डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज खुद है। पता नहीं दुबई दे फ्लैट तो इन्ने चंगे लगते हैं, दुबई दी प्रॉपर्टी है नहीं थोड़े यार अंदर वड़ गई ना। तुसी अच्छे पाकिस्तानी हो, ना अच्छे मुसलमान हो, ना अच्छे इंसान हो, कि ये ड्रामा की है यार। व्हाट इज इट चीमा साहब, व्हाट इज इट? अगले दिन मैंने और ध्रुव राठी का मैंने प्रोग्राम सुना, क्या नाम है जो वो भारतीय बंदा जो जर्मनी से बैठ के करता है, उसका मैं प्रोग्राम देख के हैरान हो। उसने इफ द इंडिया वाज इफ द लार्जेस्ट इंडिया वाज नॉट डिवाइडेड, तो आज हालत क्या होनी थी। अच्छा हाँ, ये भी हार्श एक स्टोरी है।
सारा दिन जो हिंदुओं को गालियां निकालते हो, हिंदू बैठ के तुम्हें गालियां निकालते हैं सारा दिन। ये नफरतों की वजह से तो पाकिस्तान बना था चीमा साहब। अच्छा हाँ, इधर से कह देते हो जी नफरतें नाजायज हैं। नफरतें किस तरह नाजायज है उनकी? चीमा साहब आप ये बताएं कि जो मुस्लिम इन्वेडर थे उन्होंने इस खित्ते के ऊपर कौन सा जुल्म नहीं किया उन्होंने आज तक? कभी उनकी जूतियों में भी पांव डाल के देखो कि आपके गौरियों ने, अब्दालियों ने क्या क्या नहीं किया, बाबर ने क्या क्या नहीं किया, वहां पे औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। वहां से नफरतें तो चलो ठीक है माजी में थी, लेकिन आगे चलने की कोशिश करो। उनका तो, आपको तो सर्वाइवल का इशू है, उनको तो सर्वाइवल का इशू भी नहीं है, वो तो तरक्कियों में है। आपकी 2.4% कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी मैं कहता हूं फ्रॉड है, थोकलाई जो ग्रोथ वाली केड़ी गल है। लोग सुबह की खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है आपको। आपकी क्रिकेट टीम में मुझे तो उम्मीद है सारी वापस जाए, आधे तो यही रुक जाएंगे, आधे तो यही पॉलिटिकल साइलम ले लेंगे। आपके जहाजों के एयर होस्टेस जहां जाते हैं, पायलट के अलावा तो दूसरा बंदा वापस जाते ही कोई नहीं है, आपको पता ही है। वो ढकी छुपी बातें चीमा साहब, लेकिन हकीकत के आसपास रहो। ये फैंटेसी और फिक्शन से निकलने की कोशिश करो, मुस्तकबिल के बारे में सोचो। आप मुझे ये बताएं, सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा मांगने वाले आप हैं, खुदा पे यकीन ही नहीं आपका। हरम शरीफ के अंदर बैठ के मांग रहे हो खैरात। मैंने आपको चीमा साहब कई दफा बताया, मैं उम्रे पे गया हूं, मैं अंदर हरम शरीफ के मुझसे पैसे मांगते हैं पाकिस्तानी, मैं उनकी मिन्नतें करता हूं, मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन चीमा साहब इतनी मायूसी हर चीज में, और जेडी शहर हाथ पाई और डिग पैंदी, हर शायद डिगी पे। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हल्कों से हाथ मिला के इक़्तिदार हासिल कर दे। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते, फिर वो दांधे का रौनक होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो है ना, हम फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करा पाते। क्या इंडिया पर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंडिया किसी वेस्टर्न दबाव में नहीं है? क्या उसकी पॉलिसीज बिल्कुल फ्री है? क्या वो हकीकी में आज़ाद हो चुके हैं? जाहिर सी बात है, 47 के बाद तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जोग्राफिया दिया गया। हम इकोनॉमिकली तौर पर तो आज भी गुलाम है वेस्टर्न। कोई प्रेशर है हमारे ऊपर इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के एक थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया। ठीक है। तो जिस तरह वेस्टर्न का दबाव हमारे ऊपर है, उसी तरह वेस्टर्न का दबाव इंडिया के ऊपर नहीं है। वेस्ट इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन हम पे डालते हैं। हम डालते क्योंकि हम भीख मांगते हैं अक्सर। इकोनॉमिकली हमारे जो मुल्क के अंदर जो असर रसूख होता है, उसमें सऊदी अरब का असर रसूख होता है, यूके का होता है और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। ये तीन वो मेजर पावर होते हैं जो हमारी उसने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ठीक है। वो जब भी चाहे हुकूमत गिरा भी सकता है और हुकूमत बना भी सकता है। तो इस वजह से जो हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो हमेशा अगर उसने इक़्तिदार लाना है तो उसने उसको पावर्स को जो डायनेमिक्स से यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न कंट्रीज, उनको अपने एतमाद में लाना है। उनके सपोर्ट के बगैर आप अपने इक़्तिदार को नहीं हासिल कर सकते। आप अपने तौर पर इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं कि दुश्मन उनकी तारीफ करते हैं? उसमें वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उस टू बी होनेस्ट है मुल्क के साथ। ठीक है। उसने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने मुल्क के अंदर जमहूरियत को इतना मजबूत किया हुआ है कि आज मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीत रहा है और किसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा कि इसने धांधली किया हुआ है। और हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कसूर है, लेकिन यहाँ पर रियासती इदारों का भी कसूर है क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट को चली नहीं जा रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर है और जमहूरियत के साथ साथ हमारे यहाँ पर फेडरेशन कमज़ोर है। सूबे के दरमियान उसने सियासी वाबस्तगी नहीं, सियासी मुफाहमत नहीं होता है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनका कसूरवार रहता है। तो दोस्तों वैसे जो पाकिस्तानी सांसद ने बात की थी वो दोस्तों एकदम एक्यूरेट। भाई इस बार का जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया थी, हालांकि जो भारत के एंटी थे, जो भारत से नफरत करते हैं, उन्होंने एक माहौल बनाया था कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गया है, चुनाव आयोग हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ये सब माहौल बनाने की कोशिश की, भारत को डिफेम करने की कोशिश की। लेकिन भाई भारतीय जो निष्पक्षता है चुनाव आयोग की वो सराहनीय है। आप देखिए हर पोलिंग बूथ पे जितने सिक्योरिटीज़ थी और जिस तरीके से मैनेज किया गया, हैट्स ऑफ टू भारतीय चुनाव आयोग, बहुत ज़बरदस्त काम किया। और जो हैक हो जाएगा, तानाशाह आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि माहौल बना के भारत को डिफेम करने की कोशिश की गई, वो सब रद्द हो गया। अगर ऐसा ही होता ना, तानाशाही करना होता नरेंद्र मोदी जी को, तो फिर चुनाव वगैरह की ज़रूरत ही क्या थी। तो अब ऑटोमेटिकली जो तानाशाह बनता है वो चुनाव करा के थोड़ी तानाशाह बनता है। अब किंग जोन उन बनाया तो चुनाव करा के थोड़ी तानाशाह बनाया भाई, वो तो खुद बन गया तानाशाह। अब पुतिन साहब है, उनके खिलाफ किसी को खड़े ही नहीं होते तो वही होते हैं। फिर अब जिनपिंग है, वो भी किसी को नहीं खड़े होते थे अपने खिलाफ, तो वही है, फिर चुनाव ही नहीं होता। मतलब अगर हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया हमारी तारीफ करती है, लेकिन हमारे देश के ही लोग अपनी जड़ खोदने में लगे हुए,
ठीक है, हमें दूसरे देशों से खतरा नहीं है, चाइना से कम खतरा है और किसी पाकिस्तान से कम खतरा है। हमारे देश में जो हमारे दुश्मन बैठे हैं उनसे ज्यादा खतरा है। चाइना ने भारत के लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठाया, पाकिस्तान ने लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन हमारे देश के ही कुछ देशद्रोहियों ने अपने चुनाव आयोग पे सवाल उठा दिया। बहुत दुख होता है ऐसी सिचुएशन में। और दोस्तों, भारत के पतन में अगर हम देखें ना तो हमारे लोगों का ही ज्यादा हाथ मिलता है। अंग्रेज थोड़ी इतनी सैनिक लेके आए थे कि उस समय 30 करोड़ 35 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना लिया, नहीं, हमारे ही लोग अंग्रेज के साथ मिल गए और हमको ही गुलाम बना लिया। तो भारतीय हमेशा अपने जड़ खोदने में लगते हैं और तो विदेशी आक्रांताओं से भारत को कोई वो नहीं है खतरा। बाकी आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।